आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 9th विषय विज्ञान का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो आज का हमारा प्रश्न है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। ठीक है, सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें सबसे अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें शीतलता मिलती है। पसीना आता है तो हमें उसके बाद में थोड़ी सी शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारी शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें शीतलता मिलती है। और वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊर्जा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इसलिए शरीर शीतल हो जाता है। और चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमें गर्मियों के मौसम में अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें उस पसीने से अधिक शीतलता मिलती है। और वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो द्रव की सतह होती है वह कण, द्रव की सतह के जो कण होते हैं, ठीक है, द्रव की सतह के जो कण होते हैं वो हमारे शरीर या हमारे आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वाष्पीकरण की जो प्रस्तुत ऊर्जा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इसलिए शरीर शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडा पड़ जाता है। चूँकि जो सूती कपड़े होते हैं उनमें जल धारण की क्षमता अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, पसीना अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो इसलिए हमारा पसीना हमसे अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इसलिए शरीर शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडा पड़ जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, यानी कि उनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। तो चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण हो जाता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि उस कपड़े से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। जब वायु के कण और जो जल के कण हैं, क्योंकि पसीना रहेगा तो उसमें जल ही है, तो वायुमंडल के जो कण और कपड़े में जो जल अवशोषित हुआ है उसके कण जब आपस में मिलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और हमें शीतलता महसूस होने लगती है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें इस प्रश्न का और अच्छे से इस प्रश्न को आप कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।